प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। खुदावन में आप सभी को सालोम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सारे लोग बहुत ही प्रभु में भले चंगे होंगे, प्रभु की उपस्थिति में दिन रात चल रहे होंगे। और क्योंकि वो हमारा रक्षक है और वो हमारा सरल स्थान है, संकट में अतिशय से मिलने वाला परमेश्वर है हमारा। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही आनंदित होंगे प्रभु में। आज की बाइबल रीडिंग में मैं सरिता मसीह आप सभी मसीह भाई बहनों का हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का जो बाइबल रीडिंग है वो है हमारा मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय का 1 से 18 वचन और व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 से 7 अध्याय। तो इसमें जो हम नए नियम में सीखेंगे वो हम क्या सीखेंगे, यरूशलेम में विजय प्रवेश। कि जब प्रभु यीशु मसीह सारी चीज़ों के लिए तैयार थे, मीन्स कलवरी क्रूज पे उनको चढ़ाना था, तो वो यरूशलेम में होना था। तो परमेश्वर का यरूशलेम में प्रवेश कैसे, किस प्रकार हुआ, किस प्रकार इजरायलियों ने उनका स्वागत किया वहाँ पे। और फिर कुछ दिन के बाद उनको कलवरी क्रूज के लिए प्रभु यीशु मसीह को दे दिया कि हाँ, इन्हें क्रूज पर चढ़ाओ, इन्हें क्रूज पर चढ़ाओ, इनका खून जो है मुझे, हम पे और हमारे बच्चों बाल बच्चों पर हो। इस प्रकार से फिर फल रहित अंजीर का पेड़, जो फल रहित है, अंजीर के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर व्यापारियों, मंदिर से व्यापारियों को निकाला जाना, किस प्रकार जो यरूशलेम में जो मंदिर था जो सुलेमान ने बनवाया था, उस मंदिर में लोग उपासना आराधना करने के बजाय, परमेश्वर का संदेश बांटने के बजाय लोग ना वहाँ पे व्यापार करने लगे थे। तो उन सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे और उससे फिर हम अपने जीवन में रिलेट करेंगे कि क्या हम इन सारी गलतियों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ निकाल लीजिए मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय का 1 वचन। यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम में विजय प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा मिला होगा, बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे तो यह क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर के द्वार पास चौके में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अगर कोई पूछे कि ये क्यों कर रहे हो तो बोलना प्रभु का प्रयोजन है। तो मतलब जैसे प्रभु ने बोला था, जरूर कोई पूछेगा। तो सच में जैसे वो बच्चे को खोल रहे थे, उनसे पूछा गया और उन्होंने ये बोला और फिर उसने कुछ भी नहीं कहा और वो लेके चले आए। कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो, गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो। जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चलते आते थे, पुकार पुकार कर कहते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। अभी प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। फिर आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को क्रूसित करने के लिए जोर जोर से यही लोग चीख रहे थे, जिस प्रकार ये लोग स्वागत कर रहे हैं। राज्य हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशाना। वह यरूशलेम में पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर उस सब वस्तुओं को देखकर बारहों के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। फल रहित अंजीर का पेड़। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि वह क्या जाने उसमें कुछ पाए। तब पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि वह फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी। प्रभु यहाँ पे क्रोधित हुए थे, और क्यों ना हो, क्योंकि जो प्रभु का मंदिर था, जहाँ पे उपासना होनी थी, आराधना होनी थी, वहाँ पे इन लोगों ने उसको व्यापार का घर बना दिया।
और मंदिर में किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया, और उपदेश करने करके उनसे क्या कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। मतलब प्रभु का मंदिर है। जिस प्रकार अभी हम अपने जीवन में देखेंगे, हमारा जो ये शरीर है वो प्रभु का मंदिर है। इस शरीर में कहीं हम कोई ऐसी बातें तो नहीं डाल रहे हैं जो प्रभु को नहीं पसंद है, कोई हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो प्रभु को नहीं पसंद है, हम कहीं इन सारी चीज़ों से रिलेट तो नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे उस मंदिर में कबूतरों का बेचा जाना, व्यापार होना, सारी चीज़ें होती थी। और ये जो मंदिर शारीरिक मंदिर है, कहीं हम इस मंदिर में कोई गलत संगति तो नहीं है, कोई गलत विचार तो नहीं है, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। हमें अपने आप को बहुत जांचने की ज़रूरत है, और प्रभु यीशु मसीह आज हमें साफ़ करना चाहते हैं, और हम साफ़ हो सकते हैं अगर हम हैं और प्रभु से अंगीकार करें उस बात के लिए। सूखे अंजीर पेड़ की शिक्षा, जो पीछे अभी परमेश्वर ने बोला था कि तुझ में अब कभी फल नहीं लगेगा, उसके बारे में परमेश्वर ने अपने चेलों को बताया। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अगर हम कुछ भी मांगते हैं तो हमें एक काम बहुत ज़रूरी है, हमें संदेह नहीं करना है। अगर हम जैसे ही संदेह कर लेते हैं तब हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर पाता है। हमें अगर हमने कुछ मांगा है, प्रार्थना किया है, तो हमें पूरी रीति से खुदा पे भरोसा करना और उस चीज़ को अपने जीवन में पाते हुए देखना है और धन्यवादित जीवन जीना स्टार्ट कर देना है। तभी परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा कर पाता है उन सारी चीज़ों को। अब हम पढ़ेंगे पुराने नियम की पुस्तक व्यवस्था विवरण की पुस्तक का 5 से 7 अध्याय। 5 अध्याय हमारे साथ निकाल लीजिए। 5 अध्याय में हम पढ़ेंगे 10 आज्ञाएं, जो हम पीछे निर्गमन की पुस्तक में भी पढ़ चुके हैं। इसमें हम 10 आज्ञाएं पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी है, और हमें वो आज्ञाओं को मानना है। अभी नए नियम में जो है वो सारी आज्ञाएं एक साथ होके 2 आज्ञाएं बन चुकी हैं। तो हमारे साथ निकाल लें 5 अध्याय। 6 से हम पढ़ेंगे, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं ही हूँ। नंबर 1, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके लिए उनके बेटों पोतों और पर पोतों पितरों का भी दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों को मैं करुणा किया करता हूँ। तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेते हैं उनका वो निर्दोष ना ठहराएगा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानना, हमें परमेश्वर 6 दिन तो काम काज करना है, परमेश्वर का सारे काम काज करने हैं 6 दिन, लेकिन 7वें दिन विश्राम दिन जो है संगति करने का दिन है, परमेश्वर की उपासना करने का दिन है। उसमें हमें कोई भी काम काज और नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना है,
जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक बसा रहने पाएगा और तेरा भला होगा। हम अगर अपने माता पिता की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर आज्ञा के साथ साथ यहाँ पे प्रतिज्ञा भी दी है। परमेश्वर ने माता पिता का आदर करो, तब जो देश परमेश्वर ने आपको दिया उस देश में तुम रहने पाओगे और तेरा भला होगा। ये प्रतिज्ञा है। तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना। हमें इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से मानना है। फिर हम तेज से पढ़ेंगे लोगों का भयभीत होना। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरने मेरे पास आए और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है और हमने उसका शब्द आग के बीच से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं? क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तो तब तो हम मर ही जाएंगे। क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे? इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना और हम उसे सुनेंगे और मानेंगे। सारे इजरायली डर गए और वहाँ पे वो यहोशू से कहने लगे कि तू सुन, मैं नहीं सुन सकता। हम सारे के सारे पहले मूसा सुनते थे और उसके बाद फिर यहोशू आ गया। वो अपने परमेश्वर की आवाज़ तक नहीं सुन पाते थे, इतना घबराते थे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों से जो बातें तुझसे कही है मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा है। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि मेरा भय मानते हुए मेरी सारी आज्ञाओं पर चलते रहें। क्योंकि इनका तो काम ही था बीच बीच में परमेश्वर पे कुड़कुड़ाना। कुछ भी थोड़ा सा डिले होता है कि परमेश्वर ने ये कर दिया, परमेश्वर ने ये कर दिया, तू हमें मरवाने लाया है, तू हमें पहाड़ों में भूखा प्यासा मरवाएगा। सारी चीज़ें तुरंत स्टार्ट हो जाती थी। परंतु तू यूं ही मेरे पास खड़ा रहे और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियां नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझसे कहूँगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकारी होने के लिए देने पर हूँ माने। माफ़ करना मुझे, यहाँ पे मूसा से उन लोगों ने कहा था। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहोगे। एक शर्त, एक आज्ञा और एक प्रतिज्ञा, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है उनसे हमें किसी भी तरीके से मुड़ना नहीं है। तब हम उस देश में बने रहेंगे जो देश परमेश्वर ने दिया है हमें, और हम बहुत दिनों तक उसमें जीवित रहेंगे। महाआज्ञा, यह वह आज्ञा और वे विधियाँ और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। और तू और तेरा बेटा तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहो, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, अपने सारे जीव से, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ ये मेरे मन में बनी रहें, ये तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हम तो चलेंगे अपने बच्चे, अपने पोतों, इन सबको उठते बैठते चलते फिरते
सब काम करते समय परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बहुत ज़रूरी है और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और इन्हें तेरे आंखों के बीच टीके का काम दे। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने वचन लिखना है इधर पे, वचन लिखना है इधर पे, नहीं, हमारे हृदय में पूरी तरीके से परमेश्वर का वचन समाया हो कि हम कुछ भी करें, कुछ भी उठे बैठें, जो भी करें, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की बातें जो परमेश्वर ने कही है वो हमें हर वक्त स्मरण रहें और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हम लोग अपने जो परमेश्वर के वचन है अपने वॉल पे लगाते हैं, स्टिकर्स लगाते हैं, सारी चीज़ों को लगाते हैं। आज्ञा उल्लंघन के विरुद्ध चेतावनी। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर को तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना। ये सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी जो हमने मेहनत करी भी नहीं है, लेकिन उसके बाद जब खा पी के बढ़िया जब तृप्त होगे, तब हमें बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के ही शपथ खाना। अधिकतर होता है जब हमारा सब कुछ एवरीथिंग इज गुड होता है, तब हम कहते हैं ना, हम सोचते हैं चलो ठीक है, कौन परमेश्वर। हमें उस समय भी परमेश्वर को नहीं भूलना है। दुख में तो सभी याद करते हैं, दुख में थोड़ा सा भी वो हो परमेश्वर कहाँ है, हमें सुख में अपने परमेश्वर को याद रखना है। उसमें हमें हुलहुलाहट से परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को हमें भूलना नहीं, हमें घमंड से उस समय नहीं भरना है। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। हमें बिल्कुल भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि तू अगर आज्ञा उल्लंघन करेगा तो परमेश्वर नष्ट करेगा। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसा कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है, जो अच्छा है, सुहावना है, और वही किया करना, जिससे कि तेरा ही भला हो और जिससे तू उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उनका अधिकारी हो जाए, कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाएं, जैसा कि यहोवा ने कहा है। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे, ये चेतावनियाँ और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़कों से कहना, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वह वहाँ से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसको हमें सौंप दिया। और यहोवा ने हमें ये सब विधियाँ पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो, और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। हमें ये सारी परमेश्वर का मतलब, यहाँ पे इस वचन का मतलब जो मुझे समझ में आई है कि अपनी गवाही जो परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है आज तक, वो हमें बहुत ही ध्यान से रखना है, बहुत ही अच्छे से। हमारी गवाही में छेद नहीं होना चाहिए कि हम उधर गए तो उधर के हो गए, इधर गए तो इधर के हो गए।
जब मौका आया तब इधर, जब मौका आया तो उधर। ऐसे हमें नहीं होना। हमें अपनी गवाही को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि जब हम अपने बच्चों को बताएं, अपने नाती पोतों को बताएं, तो उस गवाही से उन्हें और आशीषित हो वो, और उन्हें प्रेरणा मिले, और वो और ज़्यादा प्रभु के बारे में जागरूक हो जानने के लिए। इसलिए प्रभु के अपने लोग, फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुँचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगोसी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनसे ना वाचा बांधना, और ना उन पर दया करना, और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह देना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना कराएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और तेरा शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर ने यहाँ पे क्लियर कर दिया साफ साफ कि हमें जो है, हम मसीहों को अपने बच्चों की शादी, अपनी शादी और किसी की भी शादी ना उनको देना है, ना उनको उनसे लेना है, क्योंकि फिर ये ऐसे बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा ना, कि उनको कुछ और करना है, हमें कुछ और करना। इस वजह से फिर हम बहक जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बोला तुम कुछ भी नहीं करना। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी असेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना, और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग से जला देना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उनकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया है, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया है, इसलिए इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है, और उस शपथ को पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से की थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वासयोग्य योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता है। हालेलुया। और जो उससे बैर रखते हैं, वह उनके देखते देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय वह विलंब ना करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों, नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ, मानने में चौकसी करना। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम पूरी रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी विधियों को मानते हैं, उसकी हर एक चीज़ को मानते हैं, तो परमेश्वर 1000 पीढ़ी तक उस वाचा को स्मरण रखता है। और अगर हम बैर करते हैं, परमेश्वर के विधियों के खिलाफ जाते हैं, तो परमेश्वर विलंब नहीं करता है हमसे बैर रखने में। आज्ञा पालन की आशीषें, जब हम आज्ञा को पालन करते हैं तो उसकी आशीषें क्या होती हैं। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे, इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस पर करुणामय वाचा का पालन करेगा, जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा, गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल और भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरे गाय बैल भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा, और तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। और तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश होंगी, और तेरे पशुओं में से ऐसा कोई ना होगा। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझ पर ना लगने देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को ले लगेंगे, और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा। तू उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना, और ना उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। ये तो अपने मन में सोचे कि वे जातियां
जो तुझसे अधिक हैं, तो मैं उनको कैसे कैसे देश से निकाल सकूँगा। तो अभी उनसे ना डरना, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फ़िरौन से और सारे मिस्र से किया, उसी भली बात स्मरण रखना। जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तूने अपने आँखों से देखे, और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको निकाल लाया है, उनके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन पर सब सब लोगों से भी जिनसे तू तू डरता है करेगा। इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बर्री भी भेजेगा, यहाँ तक कि उनमें से जो बचकर छिप जाएंगे वे भी तेरे सामने से नष्ट हो जाएंगे। उनसे भय ना खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तो तू एकदम से उनका अंत ना कर सकेगा। नहीं तो बनैले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तुझसे डर हरवा देगा, और जब तक वे नष्ट ना हो जाए तब तक उनको अति व्याकुल करता रहेगा। और वह उनके राजाओं को तेरे हाथ में करेगा, और तू उनका भी नाम धरती पर से मिटा डालेगा। उनमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, और अंत में तू उनका सत्यानाश कर डालेगा। उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियाँ तुम आग में जला देना। जो चांदी या सोना उन पर मढ़ा हो, उसका लालच करके ना ले लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा। क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। क्योंकि और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना, नहीं तो तू भी अपने समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना, और उसे कदापि ना चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत है, पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष हो आप सभी को और मुझे भी। आज के वचन में जो मैंने सीखा है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा जितनी भी परमेश्वर ने आज्ञा दी है उन सारी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है कि जिस देश को मैंने तुम्हें दिया है उस देश में तुम रहने पाओगे। हम अपने रेगुलर लाइफ में हम सीखते हैं कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं तो हर एक संकट, हर एक बीमारी, हर एक कलेश, हर एक परेशानी हमारे जीवन से पूरी रीति से दूर हो सकती है, दूर हो जाती है। हम विश्वास के साथ सारी चीज़ों को करते हैं। नए नियम में विश्वास के साथ हम सारी चीज़ों को करें, जो भी करें, जो भी मांगे विश्वास के साथ करें, और फिर धन्यवादित जीवन जिए। और पुराने नियम में वो नया नियम था, और ये पुराने नियम में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, जिससे हम आशीषित होंगे। तो सभी को जय मसीह के आज के वचन के द्वारा अगर आपने कुछ सीखा हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ कुछ सीखा है, कोई वचन आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी, एवरीथिंग। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आप परमेश्वर की उपस्थिति में दिन रात चले। आमीन।